अस्सलाम वालेकुम। चैट जीपीटी 5 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यानी अगर आप चैट जीपीटी से कोई भी ऑर्डर इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। ये वीडियो 8 से 9 मिनट का होने वाला है। इसमें 8 से 9 मिनट में मैं 9 से 10 ऐसे प्रॉम्प्ट जनरेट करने का तरीका बताऊंगा जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। एआई जब से आया, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आई है, लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। आपको पता है चैट जीपीटी आ गया है, गूगल का जेमिनी आ गया है, फिर डीप सीक आ गया है, डिफरेंट किस्म के एआई टूल्स आ गए हैं जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। पुराने ज़माने में जब हम लोग होते थे, हम छोटे होते थे, तो उस ज़माने में हम सोच भी नहीं सकते थे कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है। पुराने ज़माने में आपको पता है 80s के अंदर एक गाड़ी आई थी नाइट राइडर के नाम से, उसको ऑर्डर देता था माइकल नाइट। तो जब वो ऑर्डर देता था तो ऑर्डर की बेसिस के ऊपर वो काम करती थी। तो आजकल आपका जो कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, ये ऑर्डर जो हम चैट जीपीटी 5 के अंदर देते हैं उसके तहत ही हर काम वो कर लेता है। ठीक है, ड्राइवरलेस गाड़ियाँ आ गई हैं दुनिया में और बहुत कुछ आ गया है। इस वीडियो में मैं आपको 9 से 10 जो प्रॉम्प्ट बताने वाला हूँ उसको आप याद कर लें, उससे बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैंने आज से तकरीबन 10 दिन पहले एक वीडियो बनाया था व्हाट इज़ चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी के बारे में बताया था कि कैसे आपने डाउनलोड करना है, कैसे आपने अपने लैपटॉप के ऊपर एक्सेस करना है और कैसे आपने अपने मोबाइल के ऊपर प्ले स्टोर से चैट जीपीटी 5 लिख के उसको डाउनलोड कर लेना है। बाद में अपना ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद उसके अंदर लॉगिन होना है और लॉगिन होने के बाद कोई भी आप ऑर्डर देंगे, कोई भी आप प्रॉम्प्ट देंगे तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। चाहे आपने कोई ऐसे लिखवाना है, चाहे आपने अपनी यूट्यूब चैनल के लिए टाइटल लिखवाना है, चाहे यूट्यूब चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन लिखवाना है, चाहे यूट्यूब चैनल के लिए कोई थंबनेल बनाना है, चाहे कोई भी फोटोग्राफ बनानी है, चाहे आपने इन कपड़ों को चेंज करके आपने फॉर एग्जांपल मैं इस ड्रेसिंग ये मतलब कपड़े पहने हुए, मैंने एक शर्ट पहनी हुई है पैंट के साथ, तो मैं इसे कहता हूँ जी मुझे शर्ट के ऊपर एक नेवी ब्लू सूट भी पहना दो, तो वो नेवी ब्लू सूट पहना देगा। चैट जीपीटी 5 भी, गूगल जेमिनी भी और भी जितने एआई टूल्स हैं, बहुत ज़्यादा आजकल सहूलतें आ रही हैं। फिर वीडियोज़ भी बन रहे हैं आजकल चैट जीपीटी से। तो आ जाए जी, सबसे पहला जो आपने प्रॉम्प्ट देना है, जो अगर आपकी कोई कंपनी है, कोई नई कंपनी आपने खोली है, कोई दुकान आपने खोली है, कोई फैक्ट्री आपने खोली है, किसी भी किस्म का आप काम कर रहे हैं, आप प्लास्टिक दाने का काम कर रहे हैं, आप टमाटो केचप की फैक्ट्री है, कोई फर्नीचर की फैक्ट्री आपने खोली है, तो आप उससे मार्केटिंग का 90 डेज का प्लान लेना चाहते हैं। आप कहते हैं जी मैं 90 डेज के अंदर अपनी कंपनी को ना सिर्फ ये कि फेमस करना चाहता हूं बल्कि अपनी कंपनी के लिए सेल्स भी जनरेट करना चाहता हूं। इस तरह से मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, पोस्टर बनाने पड़ेंगे, जो जो कुछ करना पड़ेगा। आपने चैट जीपीटी खोलना है अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे जाके, उधर जाके आपने लिखना है व्हाट टू राइट। आपने लिखा है क्रिएट अ 90 डे शेड्यूल या प्लान, मार्केटिंग प्लान फॉर एग्जांपल पिज्जा शॉप है आपकी, आप लिखिए क्रिएट अ 90 डे मार्केटिंग प्लान फॉर अ पिज्जा शॉप। तो पिज्जा शॉप की 90 डेज की मार्केटिंग की प्लानिंग वो बता देगा, किस तरह से आपने एडवर्टाइजिंग करनी है, किस तरह आपने मार्केटिंग करनी है, ईच एंड एवरीथिंग पूरी डिटेल से आपको बताएगा। फिर अगर आपने शॉर्ट करवाना है तो आप उसे कहते हैं जी ब्रीफली इसको शॉर्ट कर दे, यानी शॉर्ट SHORT, शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। इसी तरह आपने एक स्टोरी लिखवानी है, अगर आपको राइटर है, मैं भी राइटर हूँ, बुक्स लिखता रहा हूँ बहुत पहले, तो अगर आपने कोई बुक लिखवानी है, आपने उसको टॉपिक की ना मेन चीज़ें बतानी है। राइट, जैसे स्टोरी है, फादर सन की स्टोरी है, एक ऐसी स्टोरी जिसमें कोई लाइफ लेसन हैं, यानी फादर अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहता है कि फ्यूचर में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है ना, तो आपने लिखना है कि राइट अ फादर सन स्टोरी वेयर ही टीचेस हिज सन अबाउट लाइफ लेसन्स। तो वो इस तरह की आपके सामने स्टोरीज लिख देगा। अगर आप कहें जी प्लीज राइट 5 डिफरेंट स्टोरीज अबाउट फादर एंड सन्स and about life lessons of father about and he is teaching to his son, तो इस तरह करके आप लिखें तो वो आपको स्टोरी लिख देगा। आप उसे कहते हैं मुझे 10 लाइन की स्टोरी लिखो, वो 10 लाइन्स की स्टोरी लिखेगा। आप उसे कहें जी मुझे 1000 लाइन्स की स्टोरी लिखो, 1000 लाइन की स्टोरी लिख देगा। आप उसे कहें जी अमेरिकन फादर की स्टोरी लिखो, अपने सन को वो कैसे मतलब बताता है कि क्या करना चाहिए जिंदगी में। फिर आपने कहना है जी एक पाकिस्तानी एक फादर है, वो अपने बच्चे को क्या नसीहतें करता है, ठीक है, वो लिखना है। क्या वो अपने बच्चे को बताता है कि फ्यूचर में आपने मेरे बाद ये कुछ करना है, तो वो स्टोरी लिखो, वो लिख देगा। तीसरा जो प्रॉम्प्ट है,
आपने अपने YouTube चैनल के लिए वीडियो का टाइटल लिखवाना है। आपने कहना है जी प्लीज मेक अ एसईओ फ्रेंडली टाइटल अंडर 70 कैरेक्टर्स। आपको पता होगा YouTube की पॉलिसी के तहत 70 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर आपने टाइटल लिखना होता है। वो जो वर्ड्स लिखने होते हैं वो कीवर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो 70 से नीचे हो, प्लस वो एसईओ फ्रेंडली हो, जिसमें हाई ट्रैफिक हो। आप जब लिखेंगे हाई ट्रैफिक एसईओ फ्रेंडली अंडर 70 कैरेक्टर टाइटल फॉर दीज वर्ड्स, यानी जैसे मैं गोल्ड के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, मैं ऐसे कहता हूं गोल्ड प्राइसेस के ऊपर अंडर 70 कैरेक्टर एसईओ फ्रेंडली हाई ट्रैफिक एक वीडियो टाइटल मुझे लिख के दो, तो वो मुझे वीडियो टाइटल लिख देगा जिसके जरिए से मुझे हजारों या उससे भी ज्यादा ट्रैफिक पर डे आएगी। फिर मैं उससे कहता हूं जी प्लीज राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर माय वेबसाइट, जो एक वेबसाइट है उसका डिस्क्रिप्शन मैं लिखवाना चाहता हूं। फिर मैं उससे कहता हूं जी मुझे आप एक अपनी फोटो बना के दें, यानी इन कपड़ों की फोटो तो मैं उसे अपलोड करूंगा और उसे कहूंगा जी मुझे शो कराए कि जैसे मैं एक शिप के ऊपर हूं, एक शिप के ऊपर हूं और मैंने रेड एंड ब्लैक एक जैकेट पहनी हुई है और पैराशूट की जैकेट है, वो मुझे पैराशूट की जैकेट बना के दे देगा। मैं उसे कहता हूं कि मुझे ना एक स्पीच बना के दो, मैं फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूं या एक पॉलिटिशियन हूं या कोई भी ऐसा आदमी हूं जो स्पीच करता है, लोगों को बात बताता है, तो मैं ऐसे कहूंगा 5 मिनट्स की एक मुझे स्पीच बना के दो, उसके अंदर फलां फलां पॉइंट होने चाहिए, वो पॉइंट्स मैं बताऊंगा उसको और उसका जो प्रॉम्प्ट है वो लिख के देगा। और जब वो लिख के देगा उसी को चैट जीपीटी को बताएंगे, तो चैट जीपीटी को दोबारा जब बताएंगे ना, तो चैट जीपीटी उसी प्रॉम्प्ट की मदद से वो तकरीर लिख देगा। आपको 5 मिनट के अंदर होगा 10 लाइनें लिख दे, 5 लाइनें लिख दे, 15 लाइनें लिख दे, आपने उसको याद करनी है। आप उसे कहते हैं जी एक और आप उसे एक प्रॉम्प्ट उससे लिखवाते हैं, उसे कहते हैं प्लीज राइट अ स्क्रिप्ट फॉर आ ड्रामा। आपने ड्रामे के लिए एक स्क्रिप्ट लिखवाना है। आप कहते हैं जी इस तरह एक आदमी है, इस तरह एक औरत है, फिर उसके बच्चे हैं, फिर उसकी ये इस तरह की लाइफ है, थोड़ा सा आपने उसे बताना है, तो उसे कहते हैं प्रॉम्प्ट इसका लिख के दो, तो वो चैट जीपीटी आपको प्रॉम्प्ट भी लिख देगा। ठीक है ना, चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट भी आप चैट जीपीटी से ही लिखवाएंगे। ठीक है, तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। या आप चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट दूसरी साइट से भी लिखवा सकते हैं, दूसरी ऐप से भी, जैसा कि आप गूगल जेमिनी से लिखवा सकते हैं चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट, तो वो भी आपको लिख देगा। फिर गूगल एआई से आप लिखवा सकते हैं, गूगल एआई भी लिख सकता है, डीप सीक भी लिख सकता है, और भी जितने एआई टूल्स हैं वो भी लिख सकते हैं। अगला है जी ट्रांसलेट इनटू उर्दू। अगर आप अपनी कोई भी स्पीच को या कोई भी किताब को, कोई भी अखबार की कटिंग को जो कि इंग्लिश में है उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वो हो जाएगी। अगर आपके पास कोई कटिंग आती है जो जर्मन लैंग्वेज में लिखी हुई है या स्वीडिश लैंग्वेज में लिखी हुई है या चाइनीज लैंग्वेज में कोई चीज़ लिखी हुई है, आपने करना ये है उसकी तस्वीर खींचनी है। फर्ज किया चाइनीज में आप सोलर पैनल लेते हैं, सोलर पैनल के ऊपर चाइनीज लैंग्वेज लिखी हुई है, आपने उसकी तस्वीर लेनी है, अच्छे रेजोल्यूशन के साथ अच्छी तस्वीर हो, उसके वर्ड जो है ना पढ़े जाते हो। ठीक है, उसको आप चैट जीपीटी के ऊपर अपलोड करें, उससे कहें जी प्लीज राइट अ प्रॉम्प्ट टू ट्रांसलेट दिस टेक्स्ट इनटू उर्दू। वो जो चाइनीज में लिखा होगा वो उर्दू में ट्रांसलेट हो जाएगा, अगर वो जापानीज में या कोरियन में लिखा होगा तब भी वो उर्दू में ट्रांसलेट हो जाएगा, अगर वो फ्रेंच में, जर्मन में, स्वीडिश लैंग्वेज में लिखा होगा तब भी वो उर्दू में ट्रांसलेट हो जाएगा। या अरेबिक से आपने उर्दू में करना है या उर्दू से आपने अरेबिक में करना है तो वो इजीली हो जाएगा, इट विल। और एक और चीज़ है, अगर वो टेक्स्ट लिखा होगा ना 10 लाइनों में, आप उसे कहते हैं प्लीज ब्रीफ इट इनटू 3 लाइन्स, वो 3 लाइन्स में आपको ब्रीफ कर देगा, 3 लाइनों के अंदर चैट जीपीटी 5 उसको कर देगा। आप उसे ये भी कह सकते हैं कि भाई इसको जरा पोलाइट लैंग्वेज में ना, ये जो स्टोरी है इसको जरा पोलाइट लैंग्वेज में बताओ, तो पोलाइट लैंग्वेज में बताएगा। आप उसे कहते हैं जी प्लीज राइट अ स्टोरी फॉर अ 5-year चाइल्ड, 5 साल का एक बच्चा है उसके लिए एक स्टोरी लिखो, तो वो लिख देगा। अगर आप कहते हैं जी एक 70 साल के बूढ़े आदमी के लिए लाइफ लेसन्स के बारे में स्टोरी लिखो, तो वो उसके बारे में लिख देगा कि 70 साल के बूढ़े आदमी ने क्या क्या जिंदगी में सीखा होगा, पाकिस्तानी बूढ़े ने क्या सीखा होगा, अरबी बूढ़े ने क्या सीखा होगा, अमेरिकन ने, आप यूरोपियन ने, जर्मन ने क्या सीखा होगा, उसने ज़िंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की होंगी, एक जर्मन आदमी ने, एक स्वीडिश आदमी ने, जो कि अलग अलग रहते हैं, मतलब अपने बीवी बच्चों के साथ नहीं रहते बल्कि अलग अलग रहते हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको बता देगा। फिर आपने अगर घर बनाना है, आप उसे कहते हैं प्लीज़ मेक अ प्रॉम्प्ट वेयर आई वांट टू मेक अ हाउस एंड आई वांट होम, यानी कि होम मैप एंड फ्रंट एलिवेशन,
तो वो एक प्रॉम्प्ट आपको लिख देगा 5-6 वर्ड्स के अंदर। उसके अंदर आप दोबारा वो प्रॉम्प्ट देंगे चैट जीपीटी 5 को, और चैट जीपीटी 5 को जैसे ही एंटर मारेंगे तो वो आपके सामने एक तो घर का नक्शा ले आएगा। आपने ये बताना है ना कि घर कितने मरले का है, यानी 25 बाई 45 है या 25 बाई 65 फुट का है, कितना लंबा है कितना चौड़ा है, ये आप बताएंगे उसको। और बाद में वो आपके सामने एक अच्छा सा नक्शा बना देगा। फिर वो पूछेगा आपने एक कमरा डालना है नीचे वाली फ्लोर पे, या 2 कमरे डालने हैं ऊपर वाली फ्लोर पे, या नीचे 2 कमरे डालने हैं, ऊपर 3 कमरे डालने हैं, वो आपसे पूछेगा। अगेन आप एक नया प्रॉम्प्ट आप उससे लिखवा सकते हैं। फिर आप उससे कहते हैं जी मुझे अच्छी सी फ्रंट एलिवेशन बना के दो। इसके लिए वो फ्रंट के ऊपर जो घर नजर आता है उस तरह की वो डिज़ाइन आपको दिखा देगा। पाकिस्तान के अंदर चाहे आप इस्लामाबाद में रहते हो, कराची में, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, जहाँ पे भी आप रहते हो, मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन आजकल बन रहे हैं। वो डिज़ाइन के बारे से आपको डिज़ाइन दिखा देगा। आप उससे पूछते हैं कि कौन सी टाइल लगवानी चाहिए और टाइल्स की प्राइसेस क्या है, वो चैट जीपीटी 5 आपको वो भी बता देगा। आप उससे अगर पूछते हैं कि आजकल जो लेबर है ना वो एक दिन में 2 फुट बाय 2 फुट की कितनी टाइल्स इजीली लगा सकते हैं, तो वो भी एक प्रॉम्प्ट आप अपने उसने देना है, तो उसने आगे से बता देना है। फिर आपने उससे पूछना है कि भाई मुझे एक बात बताओ कि 5 मरले का घर है, उसका ये मैप है, इसके अंदर अगर मैं 4 इंच की दीवारें बनाऊं तो उस पर टोटल ईंटें कितनी लगेगी। तो चैट जीपीटी 5 विल टेल यू कि इसके ऊपर 35,225 ईंट लगेगी या 36,890 ईंट लगेगी। उतनी ईंटों का आपको कैलकुलेशन हो जाएगी। आप चैट जीपीटी 5 से पूछते हैं कि 5 मरले का डबल स्टोरी घर है, 4 इंच की मोटाई है, उसमें 1/6 का सीमेंट डालना है, कितनी बोरियां सीमेंट की लगेंगी। तो चैट जीपीटी 5 विल टेल यू कि कितनी बोरियां सीमेंट की लगेंगी। 50 किलोग्राम वाली 53 ग्रेड वाला सीमेंट, आपको पता होगा 53 ग्रेड वाली पाकिस्तान में 7-8 डिफरेंट कंपनीज हैं जो 53 ग्रेड का सीमेंट बनाती हैं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से बोलते हैं, ग्रे सीमेंट भी बोलते हैं। फिर आपने उससे पूछना है कि भाई मैंने जो एल्यूमिनियम की खिड़कियां लगवानी है उस पर कितने बाय कितने की लगवाऊं और उस पर कितने मिलीमीटर का शीशा लगवाऊं, तो शीशा कौन सा अच्छा है, तो वो भी चैट जीपीटी आपको बता देगा। अगला चीज़ है आपने ड्रेसिंग करनी है। फॉर एग्जांपल आप बाजार में जाते हैं और आपने कपड़े खरीदने हैं, जैसे आज के शादियों का सीज़न है। मैं फॉर एग्जांपल एक शादी पे जाने का एक प्लान बनाता हूं, तो मैं कहता हूं जी मैं इस शर्ट के ऊपर कौन सा कोट पहनूं, तो मैं इस शर्ट के साथ तस्वीर खींचूंगा, खींचने के बाद चैट जीपीटी को अपलोड करूंगा। उससे कहूंगा जी मुझे आप प्रॉपर बताएं कि कौन सा ड्रेस मैं पहनूं, कौन सी इसके ऊपर कोट पैंट पहनूं, किस कलर का पहनूं कि ज़्यादा मुझे सूट करे, मेरे चेहरे के मुताबिक, मेरी रंगत के मुताबिक कौन सा जो कलर मुझे सूट करेगा। क्या मुझे नेवी ब्लू सूट करेगा, क्या मुझे एमंड सूट करेगा, क्या मुझे ब्राउन सूट करेगा, चाहे क्या लाइट ग्रे सूट मुझे सूट करेगा, कौन सा सूट करेगा, इट विल टेल। और आप उससे पूछें कि आपको टाई कौन सी सूट करेगी, तो वो टाई बताएगा। सीधी लाइनों वाली आएगी, टेढ़ी लाइनों वाली आएगी, कौन सी आएगी। ये सारा कुछ चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट के जरिए से, उनके ऑर्डर के जरिए से चैट जीपीटी से आप करवा सकते हैं। आप चाहे मार्केटिंग करवाएं, चाहे आप सेल्स करवाएं, चाहे आप कोडिंग करवाएं। अगर आप एक पीएचपी डेवलपर हैं, अगर आप एक जावा डेवलपर हैं, अगर आप जावास्क्रिप्ट है, अगर आप ओरेकल के ऊपर आप काम करते हैं, किसी भी किस्म के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या एआई इंजीनियर हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो आप अपना काम इजीली चैट जीपीटी से कोडिंग करवा के भी कर सकते हैं। फिर अगर आप एक मैकेनिक है तो मैकेनिकी के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं, डॉक्टरी की आप हत्ता कि हर चीज़ पूछ सकते हैं। आप एनाटॉमी के बारे में पूछ सकते हैं। आप किसी भी नई डिजीज़ के बारे में, कोई नई नई जो रिसर्चेज आ रही हैं वो भी पूछ सकते हैं। उसकी रीज़न ये कि चैट जीपीटी दुनिया की तमाम वेबसाइटों के साथ, दुनिया की तमाम बुक्स के साथ, जितनी भी आज तक बुक्स प्रिंट हो चुकी हैं वो सारी अपलोड हो चुकी हैं नेट पे। उस नेट के रिकॉर्ड को चैट जीपीटी एक्सेस करके आपको शॉर्ट फॉर्म में उसका आंसर देता है। तो ये था जी, आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है, यू कैन आस्क मी अंडर कमेंट सेक्शन। चैट जीपीटी के बारे में मजीद आप वीडियो देखना चाहते हैं, अगेन आप मुझे बताएं। तो आई एम अ टीचर एंड आई कैन टेल यू एंड आई कैन ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ सिंपल लैंग्वेज, आसान लैंग्वेज में मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। तो जब मैं पढ़ाता था जिस ज़माने में, तो मेरे स्टूडेंट 20-20 किलोमीटर दूर से मेरे पास पढ़ने आते थे। ये 2000 सन की बात है, 2002 से लेकर 2003-4 तक मैं पढ़ाता रहा हूँ मुख्तलिफ कॉलेजेस में।
तो उस ज़माने की बात है। खैर एनीवेज, कोई भी क्वेश्चन पूछना है यू कैन आस्क मी अंडर कमेंट सेक्शन, और किन टॉपिक्स के ऊपर मैं मजीद वीडियो बनाऊं वो भी आप बताएं। गोल्ड के ऊपर बना रहा हूँ, सोलर के ऊपर मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं, हाउस कंस्ट्रक्शन के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं। जिन जिन कामों के साथ मैंने खुद भी थोड़ा बहुत उसका इंटरेक्शन रहा है ना, और फिर बिजनेस से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो वो मैं बताता रहता हूँ लोगों को जब तक कि ज़िंदगी है, क्योंकि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। जब तक आप जिंदा रहें, कम से कम आप लोगों की कोई थोड़ी बहुत हेल्प करते रहें, तो उससे आपको भी फ़ायदा है, आप सेटिस्फाइड रहते हैं और दुनिया और आखिरत आपकी कंपैरेटिवली बेहतर रहती है। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।